गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने 100 वोकैबुलरी वर्ड्स की पीडीएफ तैयार की है जिसमें मैंने 100 एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड्स को लिया है। हर एक वर्ड की आपको उसमें डिटेल्ड हिंदी मीनिंग देखने के लिए मिल जाएगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने के लिए मिल जाएगी, सिनोनिम्स देखने के लिए मिल जाएंगे, एंटोनिम्स देखने के लिए मिल जाएंगे, हर एक वर्ड से जुड़े हुए डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस देखने के लिए मिल जाएंगे, करंट न्यूज से जुड़े हुए ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर बनाए हुए एग्जांपल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप इसे केवल 25 रुपए में ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर में मुझे मैसेज कीजिए, मैं वहीं पर आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है लिंगर, LINGER। लिंगर ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज को करने में देरी कर देना। जैसे हम कहीं पर देर कर देते हैं, कहीं पर पहुंचने के लिए देर कर देते हैं या फिर कुछ काम को करने के लिए देर कर देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम वहां पर पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं, उसको करने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं। तो ऐसे ही कहीं पर ठहरने के लिए भी बोल सकते हैं। अगर आप लंबे टाइम तक या फिर ज्यादा टाइम तक वहीं पर ठहरे हुए हो तो उस टाइम पर आप लिंगो वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे एक बार मैं नैनीताल गया था तो सुबह सुबह जब मैं उठा तो बालकनी में बैठ के मैंने वहां पर चाय पी। तो वो जो चाय पीने का मोमेंट था उस टाइम पर बहुत ज्यादा अलग था, क्योंकि नॉर्मली जब मैं चाय पीता हूँ, घर पर चाय पीता हूँ तो जल्दी जल्दी पी लेता हूँ, बस ऐसे ही पी ली। लेकिन मैंने जब वहां नैनीताल में बालकनी में बैठकर चाय पी तो हर एक चीज को फील करते हुए मैंने चाय पी, हर एक चीज को एक्सप्लोर करते हुए चाय पी। मैं वहीं पर बैठा था, आनंद ले रहा था हर एक मोमेंट का। तो उस टाइम पर जो मैंने चाय पी थी, नॉर्मल टाइम से जितना टाइम मैं लेता हूँ नॉर्मली चाय पीने में, उससे कहीं ज्यादा मैंने टाइम लिया। मतलब मैंने चाय पीते समय लिंगर किया या फिर मैंने चाय पीते समय ज्यादा टाइम लिया। इसके अलावा सिनोनिम्स बोल सकते हैं, डिले बोल सकते हो, स्टे बोल सकते हो, पॉज बोल सकते हो। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द अंबानीज लिंगर्ड फॉर फोटोज विद ट्रम्प आफ्टर द डिनर। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रम्प के इनॉग्रेशन में जो भी अंबानी परिवार गया हुआ था उन्होंने लिंगर किया फोटोज के लिए, यानी कि कुछ टाइम उन्होंने फोटोज के लिए वेट किया विद ट्रम्प। मतलब ट्रम्प के साथ वो फोटो खिंचवाना चाहते थे, तो बहुत सारे लोग पहले से ही खिंचवा रहे थे ट्रम्प के साथ फोटोज। तो अंबानी परिवार ने ट्रम्प के साथ फोटो खिंचवाने के लिए कुछ टाइम तक इंतजार किया या फिर वहीं पर ठहरे। आफ्टर द डिनर मतलब डिनर के बाद। शी लिंगर्ड इन द किचन रेमिनिसिंग अबाउट हर चाइल्डहुड। इसका मतलब ये है कि उसने किचन में ज्यादा टाइम लिया। शी लिंगर्ड इन द किचन मतलब वो किचन के अंदर ठहरी या फिर लंबे टाइम तक उसने वहां पर टाइम गुजारा। रेमिनिसिंग अबाउट हर चाइल्डहुड मतलब अपने बचपन को याद करते हुए, अपने बचपन की जो भी यादें थी, उसने जो पल बिताए थे किचन में, उन सारी चीजों को याद करते हुए उसने किचन में ज्यादा टाइम बिताया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसर्जेंस। ये एक नाउन है, मतलब किसी के खिलाफ विद्रोह बोल सकते हो, किसी के खिलाफ बगावत बोल सकते हो। अब जैसे कोई भी सत्ता में है, कोई भी पावर में है, तो उसके खिलाफ हथियारों के साथ विद्रोह करना शुरू कर देना या फिर हथियारों के साथ उसके खिलाफ खड़ा हो जाना या फिर उसके साथ बगावत कर देना। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, अपराइजिंग बोल सकते हैं, मूवमेंट बोल सकते हैं या फिर रिवॉल्ट बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। मिलिट्री फोर्सेस वर डिप्लॉयड टू कर्ब द ग्रोइंग इंसर्जेंसी। मतलब जो भी मिलिट्री फोर्स थी या फिर जो भी सैन्य बल था उसको डिप्लॉय कर दिया गया था या फिर उसको तैनात कर दिया गया था टू कर्ब द ग्रोइंग इंसर्जेंसी। मतलब कर्ब करने के लिए या फिर रोकने के लिए जो भी बढ़ता हुआ विद्रोह है, जो भी बढ़ता हुआ बगावत है, जो भी बढ़ता हुआ विरोध है, उसको रोकने के लिए मिलिट्री फोर्सेस को वहां पर डिप्लॉय कर दिया था। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। द इंसर्जेंसी इन द बॉर्डर एरियाज हैज ड्रॉन ग्लोबल अटेंशन। मतलब जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो भी सीमा क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो भी इंसर्जेंसी है, उन क्षेत्रों में जो भी विद्रोह है, उन क्षेत्रों में जो भी विरोध चल रहा है, तो उस विरोध ने हैज ड्रॉन ग्लोबल अटेंशन। उस विद्रोह ने पूरा का पूरा जो भी दुनिया का ध्यान है उसको आकर्षित किया है, पूरा का पूरा जो ध्यान है उसको अपनी ओर खींचा है। अगला वर्ड है हमारा वर्डिक्ट, VERDICT। वर्डिक्ट ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी पर्सन का कोई निर्णय हो सकता है, किसी का कोई फैसला हो सकता है। अब जैसे कोर्ट के द्वारा जो लास्ट निर्णय लिया जाता है, जो फाइनल निर्णय लिया जाता है, उसको वर्डिक्ट बोला जाता है। अब ये जो फाइनल निर्णय है, ये जो अंतिम निर्णय है, ये किसी विवाद का फाइनल निर्णय हो सकता है, विवाद का कोई रिजल्ट हो सकता है या फिर कोई भी मुकदमा चल रहा था तो उसका कोई रिजल्ट हो सकता है। जैसे कि कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ जो भी घिनौनी हरकत हुई थी, उस हरकत की वजह से संजय रॉय को पकड़ा गया था। इस बात का मतलब क्लियर हो गया है कि
कि हाँ संजय रॉय वहां पर मौजूद था। अब जो कोर्ट होगा वो अपना फाइनल निर्णय सुनाएगा या फिर अपना जो भी फैसला होगा, तो अपना जो भी वर्डिक्ट होगा वो सुनाएगा उस मुकदमे के या फिर उस केस के खिलाफ जो भी चल रहा था। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, डिसीजन बोल सकते हैं, जजमेंट बोल सकते हैं, कंक्लूजन बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द वर्डिक्ट ऑन द लीगल केस कुड अफेक्ट ट्रम्प्स इनॉग्रेशन प्लान्स। मतलब एक फाइनल निर्णय ऑन लीगल केस, फाइनल निर्णय था या फिर जो भी कानूनी मामला चल रहा था उसके ऊपर जो भी फैसला था, वो ट्रम्प का जो भी इनॉग्रेशन था, ट्रम्प का जो भी उद्घाटन का योजनाएं थी, सारी की सारी चीजों को वो प्रभावित कर सकता था। ही वेटेड फॉर द वर्डिक्ट ऑन हिज जॉब एप्लीकेशन। मतलब उसने इंतजार किया फॉर द वर्डिक्ट, मतलब उसने इंतजार किया, निर्णय का इंतजार किया या फिर आखिरी फैसले का इंतजार किया ऑन हिज जॉब एप्लीकेशन। मतलब अपने जो भी जॉब को लेकर उसने एप्लीकेशन दी हुई थी, उसका जो भी रिजल्ट आने वाला था, उसका जो भी आखिरी फैसला आने वाला था, उसने उस चीज का इंतजार किया। अगला वर्ड है हमारा टेम्पर। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी के साथ छेड़खानी करना, किसी के साथ कोई भी गड़बड़ी करना। अब जैसे कोई भी काम चल रहा है, किसी चीज की प्रोसेस है, कोई वो जो प्रोसेस है वो पूरी होने वाली है, लेकिन उसके साथ कोई छेड़छाड़ करना, उसके साथ कोई गड़बड़ी कर देना ताकि वो पूरी ना हो या फिर उसको रोकने की कोशिशें करना। अब इस वर्ड का यूज ज्यादातर हम नेगेटिव इंटेंशंस के साथ ही करते हैं। अब जैसे मेरी बाइक एक बार रास्ते में ही खराब हो गई थी, मैं किसी मैकेनिक के पास चला गया, उस मैकेनिक को उस बाइक की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, उस बाइक के बारे में वो जानता ही नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मेरी बाइक के साथ छेड़खानी की और मेरी बाइक की कंडीशन को और ज्यादा बिगाड़ दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरी बाइक के साथ जो भी गड़बड़ी की उसने, मेरी बाइक के साथ जो भी छेड़खानी की, उस छेड़खानी को आप टेम्पर बोल सकते हैं। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, इंटरफियर बोल सकते हैं, ऑल्टर बोल सकते हैं, मॉडिफाई बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। ही वाज अक्यूज्ड ऑफ टेम्परिंग विद द ऑफिस फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। मतलब उस पर आरोप लगाया गया था ऑफ टेम्परिंग, यानी कि छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था या फिर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया था विद द ऑफिस फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। मतलब ऑफिस के जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, ऑफिस के ऐसे जो भी रिकॉर्ड्स हैं जिनमें लिखा पड़ी होती है लेन देन को लेकर, उन सारे रिकॉर्ड्स में छेड़खानी करने का उस लड़के के ऊपर आरोप लगाया गया। पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग टेम्परिंग विद द वोटिंग मशीन्स। मतलब पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है या फिर पुलिस जांच कर रही है या फिर खोजबीन कर रही है। टेम्परिंग मतलब किस बात की खोजबीन कर रही है, छेड़छाड़ की खोजबीन कर रही है या फिर जो भी गड़बड़ी हुई है उस बात की खोजबीन कर रही है विद द वोटिंग मशीन्स। जो भी वोटिंग मशीन्स हैं उनके साथ जो भी छेड़छाड़ की गई है, उनके साथ जो भी गड़बड़ी की गई है, पुलिस उस बात की खोजबीन कर रही है या फिर जांच कर रही है। टेम्परिंग विद द वोटिंग मशीन्स इज अ सीरियस ऑफेंस। मतलब वोटिंग मशीन्स के साथ छेड़छाड़ करना या फिर वोटिंग मशीन्स के साथ जो भी गड़बड़ी करना होता है वो एक बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंस है, बहुत ज्यादा गंभीर अपराध है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शेलिंग। ये एक नाउन है, मतलब गोलाबारी बोल सकते हो या फिर एक ऐसे सिचुएशन बोल सकते हो जिसमें तोपों से हमला किया जाता है, जिसमें मतलब हथियारों से हमले किए जाते हैं, तोपों से हमले किए जाते हैं, गोलों से हमले किए जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को शेलिंग बोला जा सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर में बॉर्डर के पास ऐसे जो हमले हैं, तोपों से जो हमले किए जाते हैं, गोलाबारी से जो भी हमले किए जाते हैं, ऐसे जो हमले हैं वो बहुत ज्यादा आम हो गए हैं, बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं। मतलब बहुत ज्यादा ऐसी जो सिचुएशन है, शेलिंग वाली जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, बॉम्बार्डमेंट बोल सकते हैं, अटैक बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। देयर वाज नो शेलिंग ड्यूरिंग द पीसफुल प्री इनॉग्रेशन डिनर। मतलब कुछ भी वहां पर ऐसा नहीं हुआ जिसमें तोपों से हमला किया गया था, जिस गोलाबारी से हमला किया गया था। ये जो सेंटेंस है ये मैंने केवल एग्जांपल के तौर पर लिया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है और ये जो सिचुएशन है वो हाल फिलहाल में ही घटी है और इसकी वजह से आप ज्यादा लंबे टाइम तक इस वर्ड को याद रख पाओगे, इसीलिए मैंने इस सेंटेंस को लिया है। लेकिन रियल लाइफ में इस सेंटेंस का कोई भी लेना देना नहीं है इस सिचुएशन से। जैसे देयर वाज नो शेलिंग, मतलब वहां पर कोई भी गोलाबारी वाली सिचुएशन पैदा नहीं हुई थी ड्यूरिंग द पीसफुल प्री इनॉग्रेशन डिनर। मतलब एक शांति से भरा हुआ डिनर चल रहा था, प्री इनॉग्रेशन डिनर चल रहा था, मतलब उद्घाटन से पहले एक डिनर चल रहा था शांति से भरा हुआ, तो उस दौरान कोई भी वहां पर गोलाबारी नहीं हुई थी। द शेलिंग डिस्ट्रॉयड सेवरल बिल्डिंग्स इन द टाउन। मतलब गोलाबारी की वजह से बहुत सारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया गया या फिर बहुत सारी बिल्डिंग्स को वहां पर नष्ट कर दिया गया इन द टाउन, मतलब टाउन के अंदर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लैप्स। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी पर्सन की कोई चूक
बोल सकते हो, किसी पर्सन की कोई भूल बोल सकते हो। और जैसे कुछ काम करने में भूल हो सकती है या फिर कहीं पर जाने में कुछ भूल हो सकती है, कोई चूक हो सकती है, ऐसा ज्यादातर अनजाने में ही होता है, मतलब गलती से हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप लैप्स बोल सकते हैं। इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, मिस्टेक बोल सकते हैं, एरर बोल सकते हैं या फिर फेलिंग बोल सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अ लैप्स इन द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अलाउड द साइबर अटैक टू हैपन। देखो, सुरक्षा कॉल में जो भी एक चूक है या फिर जो सुरक्षा कॉल में जो भी गलती हो गई थी, भूल हो गई थी गलती से, उसकी वजह से साइबर हमला हो गया या फिर उसकी वजह से साइबर अटैक हो गया। लैप्स इन सिक्योरिटी कुड हैव इम्पैक्टेड द इनॉग्रेशन इवेंट। मतलब सिक्योरिटी में अगर कोई भी हल्की सी चूक हो जाती या फिर सिक्योरिटी में कोई भी गलती से चूक हो जाती, कोई भी गलती हो जाती, तो वो जो इनॉग्रेशन इवेंट चल रहा था या फिर उद्घाटन का जो भी कार्यक्रम चल रहा था, उसको वो प्रभावित कर सकती थी। स्लू ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कुछ भी है जो कि बड़ी संख्या में है, कुछ भी है जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में है। स्पेशली कोई भी चीज है वो बहुत बड़ी संख्या में है या फिर बहुत बड़ी मात्रा में है, तो उसको बोला जा सकता है कि वो एक ऐसी सिचुएशन में है, मतलब स्लू वाली सिचुएशन में है। इसी वर्ड को आप एक अलग सेंस में भी बोल सकते हैं, जैसे कोई भी सिचुएशन है या फिर कोई भी चीज है, उसके अचानक से बढ़ जाने के लिए भी आप इस वर्ड को दिखा सकते हैं। इसके लिए सिनोनिम्स बोल सकते हैं, लार्ज अमाउंट बोल सकते हैं, अबंडेंस बोल सकते हैं, फ्लड बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, द पॉलिटिकल स्कैंडल अनलीस्ड अ स्लीव ऑफ एक्यूजेशंस एंड इन्वेस्टिगेशंस। मतलब पॉलिटिकल स्कैंडल जो चल रहा था या फिर राजनीतिक घोटाला जो चल रहा था, उसने भारी संख्या में या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में जन्म दे दिया ऑफ एक्यूजेशंस, यानी कि आरोपों को जन्म दे दिया और इन्वेस्टिगेशंस को जन्म दे दिया, ताकि उस स्कैंडल के ऊपर, उस घोटाले के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई या फिर आरोप लगने शुरू हो गए। A slew of world leaders attended ट्रम्प्स इनॉग्रेशन सेरेमनी। मतलब दुनिया के जो भी नेता थे, दुनिया के बहुत बड़ी मात्रा में जो भी नेता थे या फिर बहुत संख्या में जो भी नेता थे, उन्होंने ट्रम्प के इनॉग्रेशन सेरेमनी को या फिर जो भी ट्रम्प ने उद्घाटन समारोह किया हुआ था, उसमें उन्होंने अटेंड किया या फिर उसमें उन्होंने भाग लिया। A slew of celebrities were invited to the pre-inauguration dinner। मतलब बहुत बड़ी संख्या में जो भी सेलिब्रिटीज थे, जो भी जानी मानी हस्तियां थी, उनको इनवाइट किया गया था, जो भी उद्घाटन से पहले डिनर किया जाता है, उस डिनर के लिए। अगला वर्ड है हमारा इनंडेट। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज की बाढ़ आ जाना या फिर बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिल जाना। अब जैसे बाढ़ आ जाती है तो मतलब अचानक से बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, उस सेंस में बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई भी चीज है, उसमें बहुत जल्दी मात्रा में, बहुत ही जल्दी किसी चीज में वृद्धि हो गई है, अचानक से कोई चीज बढ़ गई है, कोई सिचुएशन है उसके अंदर अचानक से किसी चीज में बढ़ोतरी हो गई है, तो उस सेंस में भी बोला जा सकता है। जैसे कल महाकुंभ में आग लग गई थी, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में जो न्यूज थी वो कवर की जा रही थी सोशल मीडिया पर या फिर बहुत सारी न्यूज चैनल्स पर कवर की जा रही थी, तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में उनकी बाढ़ आ गई थी या फिर एक ही बार में बहुत ज्यादा मात्रा में उनको कवर किया जा रहा था। उसका मतलब हो गया कि उस टाइम पर भी इनंडेट का वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स हो गए, फ्लड बोल सकते हैं, ओवरवेल्म बोल सकते हैं, स्वैम्प बोल सकते हैं या फिर बम्बार्ड बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, द हॉस्पिटल वाज इनंडेटेड विद पेशेंट्स ड्यूरिंग द हेल्थ इमरजेंसी। मतलब जब भी हेल्थ क्राइसिस आ गई थी या फिर हेल्थ इमरजेंसी वाली सिचुएशन पैदा हो गई थी, तो उस टाइम पर हॉस्पिटल्स जो थे वो पेशेंट्स से बहुत ज्यादा मात्रा में भर गए थे। मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पेशेंट्स इकट्ठे हो गए थे हॉस्पिटल्स के अंदर। आफ्टर द नेचुरल डिजास्टर द रिलीफ सेंटर्स वर इनंडेटेड विद एड रिक्वेस्ट। मतलब जब नेचुरल डिजास्टर आ गई थी या फिर जो प्राकृतिक आपदा आ गई थी, उसके बाद जो भी रिलीफ सेंटर्स होते हैं या फिर जो भी राहत केंद्र होते हैं, वो भर गए थे या फिर उनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में आ गई थी। क्या? विद एड रिक्वेस्ट। मतलब वे एड रिक्वेस्ट से भर गए थे, मतलब सहायता के लिए जो भी रिक्वेस्ट आती हैं, उन रिक्वेस्ट से वे रिलीफ सेंटर भर गए थे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पीडीएफ को लेना मत भूल जाना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं वहीं पर पीडीएफ सेंड कर दूंगा, जिसमें मैंने 100 एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड्स लिए हैं डिटेल के साथ। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।